इस मुशायरे को मैं समझता हूँ और भी मैं मज़ीद बुलंदी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। एक ऐसा शायर जो हमारे SK गौस साहब और खिजर अहमद साहब की दावत पर शायर परभनवी चलकर आया है। आइए मैं उस शायर के हुजूर पहुँचता हूँ इन अशार के साथ के जब इत्तेहाद व उख़ुवत ठिकाने लगते हैं तो ज़ेर बन के ज़बर पेश आने लगते हैं। कभी उस शायर के लिए यूँ भी कहना चाहता हूँ कि मेरी गज़ल से सुखन की फ़ज़ा बदलती है, ज़मीन शेर की आबो हवा बदलती है, अंधेरा इतना घना है कि एक जुगनू भी चमक उठे तो लगे शब की वाह बदलती है। ऐसे ही लबो लहजे के शेर पढ़ने का हुनर मैं चाहता हूँ कि जनाब निहाल अख्तर साहब को अच्छा आता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और महफिल मुशायरा में अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। असल में ऐसा है कि एक साहब अपने घर में दाखिल हुए, बीवी ने कहा जी सुनती हो क्या? हाँ जी सुनाइए। कहा जब आप देसी पीते हो तो मुझे पारो कहते हो और जब आप अंग्रेज़ी पीते हो तो मुझे डार्लिंग कहते हो, लेकिन आज क्या बात है कि आप मुझे चुड़ैल कह रहे हो? कहा आज मैं होश में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग होश में आ गए। अभी हमारे छोटे भाई यहाँ गज़ल पढ़ रहे थे, उनको बहुत नवाजा आप लोगों ने। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई आरिफ सैफी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। गज़ल किसे कहते हैं? उनकी गज़ल में फ़ोन की शिकायत, ये शिकायत, बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन उसके बाद एक मर्दाना शायरी भी होती है। और मर्दाना शायरी कैसे होती है मैं बताना चाहता हूँ आपको। इस गरीब को भी उसी तरीके से नवाजें। जी 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 मेरे सुनना, मेरे मिजाज के सांचे में ढल के आती है, मेरी गज़ल मेरे दिल से निकल के आती है। मेरे मिजाज के सांचे में ढल के आती है, मेरी गज़ल मेरे दिल से निकल के आती है। और किसी के पीछे कभी भागते नहीं हम लोग, हमारे पास हसीनाएं चल के आती है। अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां बजाएं हमारे मेहमानों के लिए एक मर्तबा। गौस भाई की मोहब्बत में SK साहब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और हमारे हिंदू मुस्लिम एकता की जान जो उनके मोहब्बत में हमारे हमवतन भाई भी तशरीफ़ लाए हैं, इनको मुबारकबाद पेश कर देता हूँ। हाँ भाई आगे और अच्छे शेर आएंगे। कौन सा? ये एक बार और तो तालियां ज़्यादा आनी चाहिए। ये मोहल्ला तो बड़ा बेदार है, ये मोहल्ला बड़ा बेदार है। ठीक है ठीक है, आइए मैं आपके हवाले से पहुंचाता हूं शेर। तेरी पेशानी पे हम वक्त का फरमान लिख देंगे, तेरी पेशानी पे हम वक्त का बहुत पछताएगा जब जंग का ऐलान लिख देंगे। मेरे भाई मतीन अनवर बैठे हैं। तेरी पेशानी पे हम वक्त का फरमान लिख देंगे, बहुत पछताएगा जब जंग का ऐलान लिख देंगे। तू हमारी हिम्मत और जुर्रत को ललकार मत, वरना लहू से तेरी धरती पे हिंदुस्तान लिख देंगे। लहू से तेरी धरती पे हिंदुस्तान लिख देंगे। अब आइए मैं अपने मिजाज को आगे बढ़ाता हूँ और शायरी पेश करता हूँ। शायरी जिसे कहते हैं शायरी नहीं, हार की ज़रूरत नहीं है भाई, हार की ज़रूरत नहीं है। मुझे हार की ज़रूरत नहीं है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी मोहब्बत प्लीज़ आइए। अरे आप मुझसे जुड़े मेरे भाई, हार की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ पढ़िए पढ़िए निहाल भाई पढ़िए। हाँ क्या? हाँ ठीक है। पढ़िए पढ़िए निहाल साहब। उसने बता के चांद हथेली पे दोस्तों, उसने बता के चांद अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाकर चला गया। उसने बता के चांद हथेली पे दोस्तों, अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाकर चला गया। और वादा किया था उसने तो अंजीर का, मगर सबको थमा के हाथ में गुल्लर चला गया। वादा किया था उसने तो अंजीर का, मगर सबको थमा के हाथ में गुल्लर चला गया। अब आइए मैं गज़ल के शेर सुनाना चाहता हूँ कि उसकी फितरत है दिल दुखाने की, उसकी फितरत है दिल दुखाने की, मेरी आदत है मुस्कुराने की। अरे क्या मतलब है? वाह वाह वाह। आरिफ से भी मतलब पढ़ दिया मैंने।
उसकी फितरत है दिल दुखाने की, मेरी आदत है मुस्कुराने की, और काटने लग गई ना तन्हाई, क्या जरूरत थी दूर जाने की। अब आप थोड़ा करीब आए। फूलों की तरह बन, कभी खुशबू की तरह बन, क्या कहने हैं। सूरज नहीं बन सकता तो जुगनू की तरह बन। वाह ये गौस भाई के लिए पढ़ रहा हूँ, देखना चाहता हूँ गौस भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं। एसके साहब गौस भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप देखना चाहता हूँ इरशाद अली। कि फूलों की तरह बन, कभी खुशबू की तरह बन, सूरज नहीं बन सकता तो जुगनू की तरह बन। फूलों की तरह बन, कभी खुशबू की तरह बन, सूरज नहीं बन सकता तो जुगनू की तरह बन। अब कौम की खातिर तुझे लड़ना ही पड़ेगा, टीपू नहीं बन सकता तो टीपू की तरह बन। बहुत अच्छे, वाह। अब कौम की खातिर तुझे लड़ना ही पड़ेगा, टीपू नहीं बन सकता तो टीपू की तरह बन। और खबरी जानते हैं आप लोग, खबरी किसको कहते हैं? मुखबिर को। उसके ज़मन में ये शेर कि झूठी अना में अजमत इंसान बेच दिया, जर की हवस में कौम को नादा बेच दिया। झूठी अना में अजमत इंसान बेच दिया, जर की हवस में कौम को नादा बेच दिया। जिंदगी उसकी कुत्ते से भी बदतर है, खबरी बनकर जिसने ईमान बेच दिया। जिंदगी उसकी कुत्ते से भी बदतर है, खबरी बनकर जिसने। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मुकर्रर, और पढ़िए और पढ़िए। ये मोहल्ले वाले मुकर्रर बोल रहे हैं। ये मोहल्ले वाले लोगों को शायद मतलब शायरी समझ रही नहीं, आ नहीं रही है कि आ रही है? नहीं, समझदार लोग हैं, इधर भी समझदार हैं। हाँ, जाग गए हैं। सुने सुने, जिंदगी में मेरी इतना तो बदल हो जाए, आरजू मेरी किसी रोज सफल हो जाए। जिंदगी में मेरी इतना तो बदल हो जाए, आरजू मेरी किसी रोज सफल हो जाए। और जाने मन तुम कभी मुमताज तो बनकर आओ, फिर मेरी झोपड़ी भी ताजमहल हो जाए। अरे वाह 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 वाह।